नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर है मेरे पास। टेक्नोलॉजी मुझको बड़ा फैसिनेट करती है। मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती है नई टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, खासकर जो कंज्यूमर लेवल की, जो ग्राहक उपभोक्ता मेरे जैसे जो लोग हैं, जो कोई फिटनेस बैंड इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, लैपटॉप, कैमरा ऐसा इस्तेमाल करने वालों के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बिल्कुल नए किस्म की, वो मुझको बहुत आकर्षित करती है। मुझको लगता है कि हर टेक्नोलॉजी लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाती है, खुशनुमा बनाती है, लेकिन जैसा कि हर तकनीक का रहता है, उसका बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है। चाकू जब बना था तो बना था सब्जियां काट लेंगे, मांसाहारी लोग जो हैं उससे जानवर पशु पक्षी काट लेंगे, मछली काट लेंगे, लोग गला भी काटते हैं उससे। तो हर टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल तो होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक बड़ी अनोखी टेक्नोलॉजी है। इसको गूगल ने बनाया है। गूगल कंपनी के बारे में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसके दुनिया के मुखिया जो हैं सुंदर पिचई, वो हिंदुस्तान के एक गरीब परिवार से निकल के आईआईटी में पढ़ के ये अमेरिका गए। वहाँ इन्होंने काम चालू किया। बड़ी कम उम्र में ये गूगल कंपनी के मुखिया बन चुके हैं। गजब की बात है। एक आम हिंदुस्तानी जो गरीबी में आगे बढ़ा, पढ़ा, आईआईटी से निकला और जाकर आज गूगल का मुखिया बन गया है, सुंदर पिचाई। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो जिन 10 सबसे बड़े लोगों को मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था मंच पर कि प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में आए, छत्तीसगढ़ के ही एक वेंकटेश शुक्ला हैं, कैलिफोर्निया में बसे हुए। उन्होंने ये प्रोग्राम वहाँ पर आयोजित किया था जिसमें अमेरिका की 10 सबसे बड़ी कंपनियों के मुखिया नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। उसमें सुंदर पिचाई भी एक थे। गूगल के मुखिया होना बहुत बड़ी बात होती है। अब गूगल कंपनी, हिंदुस्तानी से उसका रिश्ता था, इसलिए मैंने आपको बतला दिया। गूगल ने एक नई टेक्नोलॉजी पेश की है जो मुझको खबर पढ़ने मिल रही है। उस खबर के मुताबिक गूगल के साथ साथ एप्पल और सैमसंग और भी कुछ कंपनियां हैं जिनको हम लोग हिंदुस्तान में कम जानते हैं। ऐसी कई कंपनियों ने मिलकर एक साथ ये टेक्नोलॉजी विकसित की है। तकनीक है ये। कैसी तकनीक है देखिए। आज होता ही है कि मेरा फ़ोन अगर गुम गया तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट की। अब फ़ोन की लोकेशन पुलिस ढूंढती है। अगर फ़ोन चालू है तो उसकी लोकेशन दिख सकती है। फ़ोन बंद हो गया अगर एक बार, मान लीजिए उसकी बैटरी डाउन हो गई या उसको स्विच ऑफ कर दिया, चुराने वाले ने, पाने वाले ने स्विच ऑफ कर दिया, तो उसकी लोकेशन नहीं मिलती। लास्ट लोकेशन मिल जाती है कि आखिरी बार यहाँ पर था, इस टावर एरिया में था, इतना भर मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। मान लीजिए किसी की भिलाई में फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई या उसने बंद कर दिया और वो चले गया अकोला लेकर, तो बीच का रास्ता अकोला जाना ये सब किसी को पता नहीं लग सकता। आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें अब वहाँ जाने के बाद अगर वो फ़ोन को स्विच ऑन करे तो पता लग सकता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी जो आई है, गूगल फाइंड माई डिवाइस। गूगल मेरा उपकरण ढूंढो, मेरा लैपटॉप ढूंढो, गूगल मेरा मोबाइल फ़ोन ढूंढो, गूगल मेरे ईयरपॉड से ढूंढो, जो कान में लगाते हैं ब्लूटूथ, उसको ढूंढो, या ये जैसे ब्लूटूथ से चलने वाली फिटनेस बैंड है तो इसको ढूंढो। ऐसा इन चीज़ों को गूगल से जोड़ कर रखा जा सकता है। और इसमें नया क्या है, ऐसा तो पहले भी जोड़ कर रख सकते थे। एप्पल ने एक ऐसा ट्रैकर बनाया हुआ है, जैसे वो सिक्के जितना बड़ा है वो ट्रैकर। उस ट्रैकर को मैं अगर आपकी जेब में, आपके बैग में डाल दूं तो मैं कहीं भी बैठे हुए अपने फ़ोन से देख सकता हूं आपका ट्रैकर जो है, जब तक उसमें चार्जिंग रहेगी, वो कहाँ कहाँ पर है।
तो मुझको दिखता रहेगा कि ये जिसके बैग में मैंने ट्रैकर डाला है वो बैग कहाँ तक पहुँचा। अगर मान लीजिए उनको दिख जाए ट्रैकर तो वो निकाल कर फेंक सकते हैं, किसी दूसरी गाड़ी में गिर जाएगा तो मुझको दिखते रहेगा वो गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है, ऐसा दिखते रहेगा। अब एक नई टेक्नोलॉजी ये है जिसके बारे में मुझको बात करना जरूरी लग रहा है, गूगल फाइंड माई डिवाइस। ये रोल आउट हो रही है, ये पहले अमेरिका और कनाडा से शुरू हो रही है और तुरंत वो बाकी पूरी दुनिया में आएगी, और ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। दुनिया में अभी दो मोटे किस्म से दो अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। एक एप्पल के आईफोन के लिए यूज़ होती है जो एक अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करता है, एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। तो ये एंड्रॉयड के लिए बनी है। एंड्रॉयड में बहुत सारे फ़ोन हैं, जो एप्पल नहीं है मान लीजिए वो मोटे तौर पे एंड्रॉयड ही है। कोई तीसरी टेक्नोलॉजी होगी तो बहुत थोड़े से फ़ोन होंगे उसमें। एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, और उन डिवाइसेस के साथ ब्लूटूथ से अगर कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मान लीजिए मेरा ब्लूटूथ ईयरपॉड है, मेरा फिटनेस बैंड है, मेरा और कुछ है ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ, इन सब को ढूंढने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनी है और बड़ी दिलचस्प है। मुझको अपने एंड्रॉयड टेलीफोन पर गूगल फाइंड माई डिवाइस डाउनलोड करना है, उससे अपनी डिवाइसेस को जोड़ देना है कि ये मेरी डिवाइसेस हैं। इसके बाद फ़र्क क्या है आज के ट्रैकर में और इस नए गूगल ट्रैकर में? इसके बाद आपका फ़ोन बंद भी हो जाए, चाहे उसकी बैटरी बंद हो जाए, चाहे वो फ़ोन बंद हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो फ़ोन जो है उसको उसकी लोकेशन को देखा जा सकेगा। फ़ोन बंद हो जाने पर भी, उसकी बैटरी बंद हो जाने पर भी उसकी लोकेशन को देखा जा सकेगा। इस टेक्नोलॉजी में गूगल ने ये किया है कि पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी दूसरी डिवाइसेस, उपकरण हो किसी भी तरह के, अगर वो ब्लूटूथ पे काम कर रहे हैं, अगर वो गूगल फाइंड माई डिवाइस से जुड़े हुए हैं, तो वो जहाँ भी रहें उनके आसपास के इलाके में जो भी दूसरी डिवाइस, जो भी दूसरा मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, फिटनेस बैंड, लैपटॉप, जो भी उसके आसपास रहेगा, जो गूगल फाइंड माई डिवाइस पे काम करेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे सारे उपकरण हर दूसरे उपकरण को ढूंढने में मदद करेंगे। यानी आप सोचिए मेरा फ़ोन गुम गया, मेरा फ़ोन बंद हो गया, स्विच ऑफ कर दिया गया, लेकिन मेरे आसपास दूसरे फ़ोन जो हैं वो मेरे मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ से अपने आप को जोड़कर और एक खबर करेंगे। किसको खबर करेंगे? मेरे गूगल अकाउंट को खबर करेंगे, जिसको केवल मैं देख सकूंगा, कंपनियां नहीं देख सकेंगी, जिसको केवल मैं देख सकूंगा। उसको खबर करेंगी कि आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन यहाँ पर है, अभी कनॉट प्लेस की इस दुकान के सामने है, ऐसा इतना गूगल लोकेशन बतलाएगा। गूगल का दावा ये है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां खुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, कंपनियों को भी लोकेशन पता नहीं लगेगा। कौन देख सकेंगे इसको? इसको वो देख सकेंगे जिनके पास उस डिवाइस, मैं मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन पे अगर फाइंड माई डिवाइस ये डला हुआ है एप्लीकेशन, तो मैं जिसको इजाज़त दूंगा अपने मोबाइल फ़ोन से कि हाँ मेरे परिवार के कोई लोग या मेरे ऑफिस के कोई लोग कौन से नंबर से, किस अकाउंट से इसकी लोकेशन को देख सकेंगे, तो ही वो लोकेशन देख सकेंगे। हो सकता है मेरा फ़ोन गुम जाए तो मैं खुद अपने गूगल अकाउंट से उसको देख सकूं कि मेरा फ़ोन अभी पहुंचा कहाँ है, कहाँ पे दिख रहा है वो लोकेशन। और हो सकता है मैं पुलिस को खबर करूं कि मेरे फ़ोन की ये लोकेशन दिख रही है। हो सकता है पुलिस को न दिखे वो, अभी आज की खबर में वो साफ नहीं है। आज की खबर में ये साफ है कि कंपनियां खुद भी नहीं देख पाएंगी,
लेकिन जैसे मैं रिपोर्ट लिखा रहा हूं तो पुलिस मुझसे मांग कर सकती है कि आप हमको लोकेशन एक्सेस दीजिए, अपने डिवाइस से हमको जोड़िए ताकि हम देख सकें कहां पर है, तो देख सकेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ़ोन बंद रहने पर भी उसका ब्लूटूथ जो है, हो सकता है बैटरी की ज़रूरत हो, समाचार मौन है उस बारे में, साइलेंट है। मैं अपने मन से कह रहा था कि बैटरी खत्म होने पर भी हो सकता है कि उस मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ से जुड़कर आसपास के दूसरे मोबाइल फ़ोन, दूसरे उपकरण इन कंपनियों से होते हुए गूगल पे खबर करेंगे, जिससे गूगल फाइंड माई डिवाइस इस्तेमाल करने वाले को पता लगेगा कि उसके कान के ब्लूटूथ कहाँ गिर गए हैं या उसका कोई ट्रैकर कहाँ गिर गया है। कंपनियों का दावा है, इन कंपनियों का दावा है, इससे निजता खत्म नहीं होगी। आज एप्पल की ट्रैकर से निजता खत्म हो रही थी। किसी की गाड़ी में सीट पे आप उतरते उतरते उसके सीट के बीच में एक सिक्के जैसा ट्रैकर रख दीजिए और उसके बाद अपने फ़ोन पे देखते रहिए कि ये गाड़ी अभी कहाँ कहाँ तक जा रही है। इसमें ऐसा नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। अगर होगा तो हो सकता है माँ बाप अपना गूगल अकाउंट बनाएं, अपने गूगल अकाउंट को उससे फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन को जोड़ें और अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन पे उसकी डिवाइस को लोकेशन देखने के लिए अपने फ़ोन से, अपने गूगल अकाउंट से देख लें। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी में इंतजाम किया गया है और ये कहा गया है कि जैसे ही कोई आपकी लोकेशन देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो फ़ोन बंद रहने पर भी उससे आपको एक सिग्नल मिलेगा, आवाज़ मिलेगी, एक टोन मिलेगा। हो सकता है बीप बीप जैसा हो, घंटी जैसा हो, आप सेट कर सकते हैं। वो आपको बताएगा कि इस उपकरण को देखा जा रहा है, इस उपकरण को ट्रैक किया जा रहा है। और वहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो उस ट्रैकिंग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, अपने उपकरण से, अगर आपका है तो। अगर आपका नहीं है तो उसमें कोड वगैरह डालना होगा, आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकेंगे। वो उसके मालिक को, उस फ़ोन के मालिक को, उसके गूगल अकाउंट को वो बतलाते रहेगा कि ये उपकरण कहाँ पे है। ये है बड़ा दिलचस्प। लेकिन मैं देखता हूँ, जैसा कि आम तौर पर होता है, टेक्नोलॉजी बड़ी दिलचस्प रहती है, उसका बेजा इस्तेमाल उसी रफ्तार से लोग ढूंढ लेते हैं। तो देखना पड़ेगा कि एक मोबाइल फ़ोन या किसी भी उपकरण को ढूंढने के लिए, उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका बेजा इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकेगा। मुझको पक्का भरोसा है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अगर इसको देखा है, इनके नाम एक बार फिर पढ़ देता हूँ, गूगल, एप्पल, सैमसंग और भी कंपनियां हैं, टाइल, चिपोलो, यूफी सिक्योरिटी, पेबल बी, ऐसी कुछ कंपनियों का नाम हम ज़्यादा नहीं जानते हैं हिंदुस्तान में। इन सब ने मिल के बनाया है। और अमेरिका जैसा देश जहाँ पे प्राइवेसी, निजता एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा ही, वहाँ पे अगर इसको बनाया है, इसमें कोई ना कोई बचाव का तरीका होगा, कोई ना कोई हैकिंग को रोकने का, पुलिस के ज़बरदस्ती घुसपैठ करने का, इन सब को रोकने का तरीका होगा। आपको ध्यान है एप्पल का बनाया हुआ आईफोन जो है, और मैं ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ उसका, एप्पल का बनाया हुआ आईफोन जो है वो अगर लॉक हो गया है तो उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं खोल पा रही हैं। अमेरिका में हुआ था, टेररिज्म से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसका मोबाइल फ़ोन एफबीआई ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने पकड़ा। उसने खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला, लॉक था। एप्पल कंपनी को कहा कि इसको खोल दो, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं खोल सकते। अदालत में गई एफबीआई कि आप एप्पल कंपनी को कहो कि इस मोबाइल को खोले, क्योंकि ये अमेरिका के खिलाफ टेररिज्म का काम करने वाले का मोबाइल फ़ोन है। एप्पल ने वहाँ भी मना कर दिया, अदालत को भी।
कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं बनाई है कि हम लोगों के खुद के लॉक किए हुए फ़ोन को खोल सकें। आपको ध्यान है, अभी 4-6 दिन पहले बात आई थी, केजरीवाल का आईफोन जब्त किया गया था, उसको खोलने के लिए कहा ईडी ने, केजरीवाल ने मना कर दिया, नहीं खोलेंगे। तो अब ईडी सोच रही है कि एप्पल कंपनी के पास जाए उसको खोलने के लिए। लेकिन मुझको जो याद पड़ रहा है वो ये है कि जिस अमेरिका में एप्पल कंपनी बसी हुई है, वहाँ की सबसे बड़ी एजेंसी FBI को भी वो मना कर चुकी है, अदालत को भी मना कर चुकी है, हमारे पास लॉक्ड मोबाइल खोलने की कोई टेक्निक ही नहीं है। क्या होगा मुझको नहीं मालूम है, यहाँ पर ईडी क्या करेगी उसका। और यही एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जहाँ जहाँ सरकारों में बड़े पैमाने पर जुर्म हुए और भ्रष्टाचार हुआ, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, यहाँ के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े शराब और दूसरे किस्म के कारोबारी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, इन सब के बीच में आईफोन इस कदर लोकप्रिय था आईफोन, कि आईफोन के अलावा दूसरा फ़ोन इस्तेमाल करने की सबको मनाही थी, कोई इस्तेमाल नहीं करते थे। और जो ज़्यादा नाजुक काम करते थे, ज़्यादा संवेदनशील काम करते थे, वो तो हर महीने 2 महीने में अपने मोबाइल फ़ोन को बदल लेते थे और डिस्ट्रॉय कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। आपको ध्यान है, एक IAS अफसर गिरफ्तार हुई थी छत्तीसगढ़ की, जिसने ईडी को कहा था मेरा फ़ोन गुम गया, शायद हैदराबाद में, नहीं दिया उसने फ़ोन, गुम गया। तो वो फ़ोन ऐसा माना जाता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था उसको। मुझको ये भी पता लगा है कि बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं जिसमें नाजुक काम करने वाले, संवेदनशील काम करने वाले लोग जो हैं, उनके फ़ोन भी एक समय के बाद में नष्ट कर दिए जाते हैं। खैर, फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन एक बड़ा ही अनोखा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन किसी टावर से मिलने वाली लोकेशन से काम नहीं कर रहा है। ये ब्लूटूथ डिवाइस से आसपास की ब्लूटूथ डिवाइस जो अनजाने हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, सारे ब्लूटूथ डिवाइस उसको ढूंढेंगे पूरे दुनिया के। अगर उनको ये मैसेज जाएगा कि मेरा ये फ़ोन उपकरण गुम गया है, तो हर एक अपने आसपास ढूंढेंगे। उसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन की लोकेशन चाहे आपके जेब में हो चाहे चोर के जेब में हो, वो पूरे समय आसपास के ब्लूटूथ उपकरणों के लिए खुली रहेगी। मैं नहीं जानता कि पेगासस जैसा कोई सॉफ्टवेयर इस टेक्नोलॉजी में घुसपैठ करके आपके फ़ोन को ढूंढ ले कि आप कहाँ पर हैं उस वक्त, आपका फ़ोन कहाँ कहाँ गया था। कई तरह की घुसपैठ लोग कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और उपकरण, इनके बाज़ार में आने के बाद ही घुसपैठिए जो हैं वो घुसपैठ का जरिया निकालते हैं। मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ देखूंगा कि गूगल का बनाया हुआ ये सॉफ्टवेयर जो है फाइंड माई डिवाइस, इसमें घुसपैठ करने में, इस टेक्नोलॉजी में घुसपैठ करने में पेगासस बनाने वाले जैसे जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। हम अभी लाठी लेकर एक ही कंपनी के पीछे लगे हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता था जिसमें लोगों की बहुत सारी जानकारी रहती। तो जब मैंने देखा कि डेटा प्राइवेसी जो हिंदुस्तान का नया नियम बना है, वो कहता है कि अगर आपने लोगों का डेटा, उनकी जानकारी इकट्ठी की है तो उसकी रक्षा करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। आपके सिस्टम से, आपके सर्वर से, आपके स्टोरेज से कहीं से भी वो हैकिंग होके कहीं जाता है तो आप जिम्मेदार रहेंगे। तो मैंने उस आइडिया को छोड़ दिया कि ऐसी सुरक्षा मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक और से कहा, एक जानकार हैं मेरे दोस्त, उनसे कहा कि यार ऐसा मैं एक सोच रहा हूँ, इस डेटा बैंक की सुरक्षा का कोई तरीका है क्या? उसने कहा कि मैं कुछ एक रशियन हैकर्स से बात करता हूँ, वही लोग ऐसा एक फायरवॉल ऐसी बना सकते हैं। वो लोग एक ऐसा ताला बना सकते हैं कि जिसको और कोई भी ना खोल सके।
मैं मन में सोचने लगा कि ये डकैत को चौकीदारी पे रखने जैसा काम हो जाएगा। अगर मैं रशियन हैकर्स को बताऊंगा मेरे पास ये नाजुक जानकारी है जिसके हैक होने का खतरा है, आप इसके लिए मुझको एक डिफेंस मैकेनिज्म बना के दे दो, कल के दिन उन्हीं में से कोई सबसे पहले हैक करके जानकारी लेके और मुझसे रैंसम मांगने लगे, तो मैंने उस योजना को ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उतनी तगड़ी सुरक्षा करना मेरे बस का नहीं था। तो मैं देखता हूं, मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ देखता हूं इन चीज़ों को, और मैं देखूंगा कि फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन जो है इसका तोड़ लोग कैसे निकालते हैं, इसमें घुसपैठ एजेंसियां कैसे करती हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियां, इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसी, हिंदुस्तान की एजेंसियां कितनी काबिल है मुझको नहीं मालूम, हो सकता है बहुत काबिल हूँ, ये सब इनमें घुसपैठ करने का कौन सा तरीका निकालती हैं, ये देखना है। फिलहाल आप अपने मोबाइल फ़ोन के गुमने से अगर डरे हुए हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि अगर आप कोई जुर्म करके भाग रहे हैं, चाहे मोबाइल आपने छीना है, लूटा है, डकैती का है, चोरी किया है, तो भी हो सकता है आपके बंद कर देने पे भी उसकी लोकेशन मिल जाए। देखते रहिएगा इस टेक्नोलॉजी को, आप इसी प्रोग्राम में नहीं बाहर भी देखते रहिएगा, और हम आपको इसका डेवलपमेंट जब भी सामने आएगा बतलाएंगे। और मेरी दिलचस्पी का तो है, मेरा मानना है हिंदुस्तान में 100 में से शायद 70-80 मोबाइल फ़ोन यूज़र जो हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, अलग अलग किसी भी ब्रांड का। एप्पल का फ़ोन शायद कम लोग इस्तेमाल करते हैं, महंगा रहता है। देखना है कि इन लोगों की ज़िंदगी में इस टेक्नोलॉजी से क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि इसको डेवलप करने वाली जो कंपनियां हैं उसमें एप्पल भी है, हो सकता है एप्पल भी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करे। आखिर किसी कंपनी ने पूंजी निवेश किया है इसको डेवलप करने में, तो कुछ सोच के ही किया होगा। फिलहाल जो भी मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं इस पर नज़र रखिएगा, इससे जुड़ी हुई खबरें आएगी, देखिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको हमारी ये बातचीत, ये नई जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसका लिंक भेजिएगा। आप लिंक उन्हीं को तो भेज पाएंगे जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, और जितने लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ये उनकी दिलचस्पी का होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इनको छोड़ने में अगर आप देर करेंगे तो कैंसर आपको पकड़ने में देर नहीं करेगा, पकड़ लेगा उसके पहले, इसके पहले कि कैंसर आकर आपके मुंह में या फेफड़े में बस जाए, इसके पहले इसको छोड़ दीजिए। आपको आसपास कहीं कोई सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा वाले दिखें, उनको थोड़ा रोकिए टोकिए। मुझको एक किसी ने लिख के भेजा है, कमेंट बॉक्स में ही लिखा है कि मैंने इतने तारीख को 20 फरवरी या 20 मार्च से आपकी बात को सुन सुनकर मैंने तम्बाकू छोड़ दिया है। आप नहीं छोड़ेंगे तो ये जो लोकेशन की बात जो मैं बतला रहा हूँ, कैंसर आपके फेफड़े में या मुंह में अपना मोबाइल फ़ोन लेके आता है, वहाँ से गूगल लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर, वहाँ से भैंसे में चढ़ के एक आदमी आता है, मुकुट लगाया हुआ, गदा पकड़ा हुआ, बड़ी बड़ी मूछें हैं, आप जानते हैं कौन है वो, ले जाने के लिए आता है। ऐसा अपने घर का पता मत दीजिए उसको। अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं इसलिए आपको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं रोज़ ये बात कहता हूँ। फिर मिलेंगे।